पीटीआई वाले समझते हैं कि वो सर्वे कराने वाली कंपनी पीटीआई की हक में नहीं है, मुस्लिम लीग के नून के हक में। उस सर्वे के मुताबिक हमें यह पता है कि पाकिस्तान के अवाम क्या समझते हैं कि इमरान खान ने पिछले 3 महीने क्या किया है। 82% पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है जिस तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहा है। बिलियनियर्स हु फ्लेड पाकिस्तान के जी भाग गए, अरबपति जो हैं वो भाग गए। बाकी सर बाकियों को तो पता नहीं, एक आजकल अरबपति जरूर हैं जो हमें कॉफी पीते हुए और चहलकदमी करते हुए लंदन में नजर आते हैं, तो उनको यकीनन वापस आना चाहिए। उनके मुल्क में मुश्किल हालात हैं इस वक्त, उनको यहां होना चाहिए। एक मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरे ख्वाजा साहब मेरे बड़े भाई के बहुत दोस्त भी हैं जी, तो मैं सियासी मुखालफत अलग लेकिन इनका ज़ाती तौर पे एक एहतराम भी है। तो मैं एक इन्होंने बात की थी जिसमें मैं हंस पड़ा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम देंगे जनूबी पंजाब। ख्वाजा साहब 1983 से लेके 2018 तक 35 साल या वफाक में, या सूबे में और कई मुकामात पे, दोनों पे आपकी हुकूमत थी। इंतजार किस बात का था? 35 साल गुजरने के बाद खुदा का वास्ता ये ना कहे हम देंगे। इंशाल्लाह देंगे सर, इंशाल्लाह देंगे सर। आखिरी 3 चीजें छोटी छोटी मैं क्विकली कह दूं, आखिरी 3 चीजें मैं छोटी बोल दूं और उसके बाद मैं 5 मिनट लूंगा सिर्फ मंसूबों के ऊपर। कराची और फैसलाबाद में उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरी की थी, बड़ी मेहनत की, और कराची और फैसलाबाद के अवाम के लिए बिजली भी वहां पर बेहतर की, अमन अमान भी वहां पर लेके आए। और ये सब करने के बाद कराची और फैसलाबाद के अवाम क्या ख्याल रखते थे इनकी कारकर्दगी का? 21 में से 14 सीटें कराची ने तहरीक इंसाफ को दी और फैसलाबाद शहर की 4 में से 4 सीटें फैसलाबाद ने पीटीआई को दी। आखिरी जनाब 2 चीजें, 11 आईपीपीज उन्होंने कहा सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पॉलिसी थी। किसी ने गलत ये खबर पहुंचाई है, ख्वाजा साहब जाके चेक कर लें। जो इस हुकूमत में रिन्यूएबल के मायदे तय हो रहे हैं, ये पिछले साल की अप्रूव्ड पॉलिसी जो थी उसके अंदर जिस रेट पे मंसूबे होने थे उससे आधी से भी कम है और कुछ 1/3 पे हैं। और आखिरी बात, कट्टे चूजे। सर कट्टे चूजे हम भी समझते थे कि वो बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन ये भी पिछले 1 महीने के अंदर हमें पता चला, चंद हफ्तों के अंदर, कि कट्टे चूजों से तो शहबाज शरीफ साहब अरबपति बन गए। तो अब तो हम सब पाकिस्तान के अवाम कट्टे चूजे मांग रहे हैं। सर मैं बिल्कुल क्विकली स्पीकर साहब आपकी मैं गिन रहा हूं 25 मिनट, अभी मेरा ख्वाजा साहब से आधा भी नहीं टाइम हुआ। मैं खैर मुझसे बहुत सीनियर भी है, इनका ज्यादा हक भी बनता है ज्यादा टाइम लेने का। 2020-21 सर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनकी मैं हाईलाइट्स आपको बताना चाहता हूं। 650 अरब रुपए का जो PSDPS, उसकी कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये, तालीम और सेहत की बात की थी ख्वाजा साहब ने, तो इनको खुशी होगी ये सुन के कि तालीम और सोशल सेक्टर जो है, जिसमें सबसे बड़ी 2 शोबे जो हैं वो तालीम और सेहत हैं, उसका बजट पिछले साल में टोटल PSDP का, मजमूई PSDP का 29% था, इस साल वो 38% कर दिया गया है। तालीम के ऊपर सर हायर एजुकेशन, जाहिर है नीचे तो एजुकेशन सूबों के पास है, हायर एजुकेशन की आपको अच्छी खबर बता दें स्पीकर साहब, इस साल जो हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती अखराजात हैं 1 साल के अंदर, और जो सेकंड हाईएस्ट था पाकिस्तान की तारीख में उससे 50% ज्यादा। इससे पहले 18 अरब रुपए 1 साल में सबसे ज्यादा था, इस साल 28 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे किए हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने। इसी तरीके से अगले साल 25% मजीद इजाफा करने जा रहे हैं और 28 अरब से बढ़ा के 35 अरब के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो तालीम बिल्कुल मैं इनके साथ हूं, तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो, यानी 2 साल के अंदर हम दुगनी कर देंगे हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट स्पेंडिंग। दूसरी चीज सेहत। सर सेहत के डायरेक्ट मंसूबे जो हैं वो तो 14 अरब रुपए के हैं। उसके अलावा हमने 50 अरब रुपए के मंसूबे रखे हैं मैचिंग ग्रांट के ऊपर सूबों से। तमाम सूबों से बात हो गई है, सिंध की हेल्थ मिनिस्टर से भी मेरी बात हो गई है, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर से, KP की हेल्थ मिनिस्टर से और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से। इंशाअल्लाह ताला 50 अरब रुपए, ये सेहत का जो निज़ाम जो इस वक्त आपको कमजोर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की कि ये इसमें बड़ी से तेजी से इजाफे की जरूरत है, क्योंकि ये 30 साल 40 साल से निगलेक्टेड सेक्टर रहा है जिसकी कीमत आपको इस वक्त नजर आ रही है। तो अगले साल मजमूई तौर पे सेहत के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे वफाकी हुकूमत
65 अरब रुपए खर्च करेगी, यानी कि ये 5 गुना ज्यादा होगा उस अखराजात से जो पिछले साल थे, 5 गुना इजाफा। स्पेशल एरिया सर, मुझे बहुत खुशी है और दिल से इस बात की खुशी है, मक्सी साहब इधर बैठे हुए हैं, जुबैदा जलाल बैठी हुई हैं, सबसे ज्यादा एलोकेशन फेडरल पीएसडीपी के अंदर जिन मंसूबे के ऊपर हो रही हैं वो बलोचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा शेयर इस वक्त बलोचिस्तान का है। हमारे जो साबका कबायली जिले हैं जी, वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसी तौर पे 100 अरब रुपए रखे गए हैं यहाँ पे तरक्याती मंसूबों के लिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, मुल्क को चलाने के अंदर कलीदी किरदार अदा करने वाला शहर, खुसूसी तवज्जो का हकदार है। सबसे ज्यादा पानी की कमी है। K4 के मंसूबे के लिए मैक्सिमम जितनी मेरे पास लीगल लिमिट थी हमने वो डाल दी है। सिंध हुकूमत के पास टेक्निकल कमेटी का पैसा रिपोर्ट रखी हुई है। मैंने NEC मीटिंग में भी अपील की थी, सिंध चीफ मिनिस्टर से दोबारा अपील करता हूं, नवीद कमर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनसे बात करें, ये भी कराची में रहते हैं। जितनी जल्द सिंध हुकूमत से हमारे पास उनकी फाइनल रिकमेंडेशन आ जाएगी, K4 के मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला सिंध के साथ मिलकर शुरू भी करेंगे और मुकम्मल भी करेंगे। KCR कराची का 30 साल पुराना डिमांड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो, क्योंकि सिंध हुकूमत उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, वफाक के पास आ गया है। इस साल के तरक्याती बजट में उसका पहला फेज शामिल कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर KCR मुकम्मल करके दिखाएंगे। ग्रीन लाइन का मंसूबा जो पहले से इंप्लीमेंट हो रहा है, ग्रीन लाइन के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए पूरे फंड्स रख दिए गए। इस माली साल के अंदर इंशाअल्लाह ग्रीन लाइन मुकम्मल हो जाएगी। कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज का बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर। ये सिंध गवर्नमेंट से आया था प्रपोजल, हमने उसके लिए पैसे रखे हैं, वफाकी बजट के अंदर वो पूरा करेंगे। सीपेक के ऊपर बात की गई कि सीपेक को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगले साल स्पीकर साहब आपको खुशी होगी कि 77 अरब रुपए सीपेक के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तस किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज, अल्लाह ताला शेख रशीद को जल्द सेहतयाब करे। बड़े दिल से जी वो ML1 के लिए मेहनत करते हैं, बार बार मेरे साथ फॉलोअप करते हैं। शेख साहब घर पे सुन रहे होंगे, उनको भी खुशी है, मुझे भी खुशी है। ML1 हकीकत बनने जा रहा है, अगले साल से उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। योब कुचलाक रोड, यारिक योब, फिर हमारी बुरहान हकला रोड, ये जो बड़ी सड़कें हैं सीपेक की, इनके ऊपर काम जारी रहेगा। लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल की जाएगी। इस साल जो है हब चाइना का 1320 मेगावाट का प्लांट और एंग्रोथर का 660 मेगावाट का प्लांट, 2000 मेगावाट की नए बिजली के मंसूबे सीपेक के मुकम्मल हुए हैं। इसके अलावा टपाल इलेक्ट्रिक का 330 मेगावाट का फाइनेंशियल क्लोज हुआ है और थर की ब्लॉक 1 की 7.8 मिलियन टन की माइनिंग के प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोज हुआ है। और आखिरी चीज, सीपेक के अंदर 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिकॉज हमें सनत लगानी है, लोगों को नौकरियां देनी है। फैसलाबाद, रशकाई, बोस्तान बलोचिस्तान में, रशकाई खैबर पख्तूनख्वा में 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की मंजूरी दी गई है और उनके ऊपर फिजिकल काम शुरू हो चुका है। तो ये सीपेक की प्रोग्रेस है जी। सेकेंड लास्ट चीज, सिंध के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी डिमांड है और बड़ी जायज डिमांड है। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे कंप्लीट हो गई है, लेकिन सक्कर हैदराबाद का पोर्शन जो है वो मुकम्मल नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर PPP अथॉरिटी जो बनी है, जिसको मैं चेयर करता हूं, उसने जो पहला बड़ा मंसूबा जिसकी मंजूरी दी है, 206 अरब रुपए का मंसूबा है, वो हैदराबाद से सक्खर का मोटरवे है। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर इस साल काम शुरू हो जाएगा और 50 अरब रुपए इस साल इंशाअल्लाह उसके ऊपर अखराजात भी आ जाएंगे। आखिरी चीज पानी, और पानी के अंदर क्यों जरूरी है। 2/3 पाकिस्तान ज़राअत के ऊपर इन्हिसार है और ज़राअत की जो सांस लेना जो है वो पानी पर मुनहसर है। बदकिस्मती से हमने इसको निगलेक्ट किया है, ये जो है ये निगलेक्ट का शिकार रहा है। आपको खुशी होगी और मेरे ख्याल में स्पीकर साहब, क्योंकि आपकी भी बड़ी जिद्दोजहद है जहां पे हम आज पहुंचे हुए हैं, आपको फख्र भी होगा ये सुन के कि इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है 3 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट एक वक्त में इस वक्त काम हो रहा है उनके ऊपर। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। दियामीर बादशाह डैम, मोमन डैम, दासू डैम, मजमुई तौर पर 7460 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी, 7460। ये कागजों के ऊपर तो कोई 100 दफा हो चुके हैं, ग्राउंड पे काम पहली दफा शुरू हो रहा है। बलोचिस्तान के अंदर
पानी की ज़रूरत भी है और मेरे ख्याल में और बलूचिस्तान के जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ बैठे हुए इनको पता है बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है वहाँ पे। अगर हमने लोगों की ज़िंदगी बेहतर करनी है, उनको आमदनी दिलानी है, ज़राअत बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है, लेकिन पानी की कमी है। इसलिए कच्ची कैनाल का जो आगे डेवलपमेंट वाला जो फेज है जी, वो इसके अंदर शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल किया जाएगा। और 2 पुराने डैम जो बहुत अरसे से रुके हुए थे, नौलंग डैम और विंदर डैम जो है, वो दोनों उनकी अप्रूवल हुई है, वो दोनों पे इंशाल्लाह ताला काम शुरू होगा और साल के दरमियान कोशिश करेंगे इनकी एलोकेशन भी बढ़ाएं, फंडिंग भी इनकी बढ़ाएं। सिंध में कोटरी के डाउन स्ट्रीम जो लोग जानते हैं, नवीद कमर साहब बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, सी वाटर इंक्रोचमेंट हो रही है, वहां पे फ्रेश वाटर की कमी होती है कई सालों के अंदर। डाउन स्ट्रीम ऑफ कोटरी बैराज सिंध बैराज बनाने का मंसूबा है, उसकी फीजिबिलिटी के पैसे शामिल कर दिए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो फीजिबिलिटी मुकम्मल होगी और ये मंसूबा जो सिंध की कोस्टल बेल्ट के लिए खासतौर पर इंतहाई जरूरी है, उसको मुकम्मल किया जाएगा। और आखिरी मंसूबा जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जी ये हक है कि उनको भी अपना इरसा का जो पानी का वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा है शेर, वो पूरा मिले। शगुफ्ता जवानी साहबा, आप मोहतरमा, आप इतनी जोर जोर से नारे लगा रही हैं, बगैर माइक के आपकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। आप सबर से सुने, सबर से सुने प्लीज, सबर से सुने जी सर, वो सबर से सुने आप। बिल्कुल शुक्रिया स्पीकर साहब, लेकिन शगुफ्ता जुमानी का वो कहते हैं ना हक नमक हलाली करनी चाहिए। इन्होंने हमें बहुत अच्छा ये नेज क्या वो नोज कैफेटेरिया के अंदर बहुत हमारा ख्याल रखती थी, तो इनकी कोई बात नहीं। सर चश्मा राइट बैंक कैनाल का प्रोजेक्ट डिया खान के अंदर जमीन मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अरसे से नेग्लेक्टेड प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर हमने काम शुरू करना है, फिजिबिलिटी मुकम्मल करनी है। ये सब इमरान खान साहब की उस सोच की नतीजा है जिसका मुतालबा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल कहा कि अगर कहीं और से पैसा काटना भी पड़े तो आप तरक्याती काम को फिर भी ना कम करें। मैं वो एग्जैक्ट चले आपको अमाउंट नहीं बताता जो, लेकिन जो शुरू में बजट बना था यो अमाउंट इससे कम थी, इससे बहुत कम थी। और वो जो उसके अंदर तरक्याती मंसूबों के लिए पैसा बढ़ाया गया वो मैंने नहीं बढ़वाया, वो खुद इमरान खान ने कहा कि कुछ भी हो जाए इस वक्त हमने अपना तरक्याती अमल को सुस्त नहीं होने देना, चाहे कहीं और से पैसा काटना पड़े वो काट लो। इसीलिए उन्होंने 120 अरब रुपए दोबारा इजाफा कराया। इंशाअल्लाह ताला वो कह रहे थे एक ईंट कहीं दिखा दे, हम इनके दौरों का इंतजाम कर लेंगे। एक ईंट नहीं, पाकिस्तान के एक कोने से आखिरी कोने तक ईंट ही ईंट इनको दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब आगा रफीउल्लाह साहब, 18 नंबर चेयर का माइक खोलें जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जिस तरह ख्वाजा साहब ने और असद उमर साहब ने